नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। बिग न्यूज में खबरें बाढ़ और बारिश को लेकर हैं। देश भर में हो रही भारी बारिश से कई प्रदेशों में नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर जलभराव से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे लोगों को अपनी जान का खतरा सता रहा है। खासकर हिमाचल में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों में बारिश और बादल फटने की वजह से हिमाचल में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और तेज बारिश की संभावना भी जताई है। हिमाचल सरकार ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए कुल्लू, मनाली, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा में स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है और बादल फटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 12 प्रदेशों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। बिग न्यूज में हम आपको देश भर में प्रकृति के प्रहार की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। तो पहले बात हिमाचल प्रदेश की। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। राजधानी शिमला में एक 5 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, ताकि पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। हिमाचल में प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। सड़कें टूट चुकी है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तस्वीरें राजधानी शिमला की है, जहां बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से एक 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे से पहले मकान खाली कर दिया गया था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये बिल्डिंग तो रात को ही खाली की हमने। रात को निकल गए थे बाहर सब अपनी जान बचा के, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा था। ये तो काफ़ी पहले से हो रहा है, पर आज तो कल से बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो परसों बारिश हुई उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा था, तो हमने खाली कर दी थी रात को। बिल्कुल साफ दिख रही है। 4 लेन का जो काम हुआ है इसमें, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्होंने कटिंग कर दी थी कि मतलब बिल्डिंग को तो 2 साल पहले से खतरा था, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई काम नहीं ऐसा किया कि जिससे हमें सेफ्टी हो। घटना के बाद स्थानीय लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर है और एहतियातन 2 घरों को खाली करा दिया गया है। वहीं गांव के उप प्रधान का आरोप है कि इस हादसे के लिए 4 लेन के काम में जुटी कंपनी है, जिसने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया है। ये बिल्डिंग रात 12 बजे के करीब खाली करवा दी गई थी, लेकिन ये मकान सुबह 8:10 के करीब ये गिरा है। इसके साथ ही 2 भवन और हैं जिनको कि खतरा पैदा हो गया है और उसमें दरारें आ चुकी है और वो भी गिरने के कगार पे आ गए हैं। तो उनको भी सरकार प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया है। और इस बिल्डिंग में एक ही परिवार रहता था, इसमें किराएदार नहीं था, लेकिन उनको शिफ्ट कर दिया गया था रात को ही। उसमें लगभग 20 के करीब लोग थे दूसरे मकानों में। ये सीधे तौर पे
कावर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि ये 4 लाइन का काम कर रही है, इनकी लापरवाही का नतीजा है। इन्होंने रोड काफ़ी नीचे है, जैसे कि अभी आपको कैमरे के माध्यम से भी हम दिखाएंगे स्पॉट पर। इन रोड काफ़ी नीचे है, लेकिन ये धार पर इन्होंने काफ़ी ऊपर कटिंग करके मशीनें ऊपर चढ़ा दी, जिस वजह से ये सारा हादसा हुआ। प्रदेश में मौसम से बिगड़ते हालात पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी चिंता व्यक्त की है और दावा किया है कि नुकसान का आकलन कर राहत कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, अभी भारी बारिश की पूरे प्रदेश से सूचना आ रही है। अभी लारजी के पास एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड्स हुआ है और जगह भी पूरे प्रदेश में हुआ है। निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों से आपदा से बहुत अधिक नुकसान हो चुका है और अभी तक पिछले जो जब से बारिशें लगी है, प्री मानसून हुआ है, तकरीबन 800 करोड़ रुपए का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। सड़कें टूट चुकी है, कई जगह पानी की योजनाएं पीने की बह चुकी है और जो भी नुकसान बिजली की कई जगह रोशनी नहीं नुकसान हुआ है। तो सहज पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सभी दृष्टिकोण से मैं खुद अपने आप व्यक्तिगत तौर से उसको देख रहा हूँ और आज मैं रेवेन्यू मिनिस्टर को हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो वहाँ पर, मैं तो यहाँ आया हूँ कि वहाँ एक मीटिंग कॉल करे और जो भी राहत जहाँ जहाँ पहुँचानी हो वो हम पहुँचाने का दायित्व हमारी सरकार का। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने बताया कि बारिश की वजह से प्रदेश में कई जगहों पर भारी तबाही हुई है। हाँ बिल्कुल, जैसे कांगड़ा में रेड अलर्ट पर है और मंडी भी काफी दिखा रहे हैं, तो इन जगह पे ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस है। और अगर आप ये देखें तो पिछले शाम तक जो है करीब जो है सड़कें जो बंद हुई है वो काफी 285 के करीब हुई है। तो अभी जो है 234 के करीब जो है आज शाम तक क्लियर करने का जो है, ये ज्यादातर बड़े स्लिप्स या मेजर मतलब रोड ब्लॉकेट्स नहीं है जो स्लिप्स आने के कारण या छोटे मोटे जो कहीं दीवार जाने से हुए हैं, तो ये सारा जो है क्लियर किया जाएगा। नेशनल हाईवेज हमारे सभी ठीक है अभी तक, और साथ में जो बिजली बोर्ड के जो है इनके भी काफी DTR जो है बाधित हुए हैं। करीब 968 के करीब इनके जो है DTR अफेक्टेड है। इस पे भी काम चला हुआ है, शीघ्र इसको रेस्टोर करेंगे। और साथ में जल शक्ति का जो है कोई 23 जगह पर जो है पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है, तो इन सब पे काम चला हुआ है और इनको जितना शीघ्र हो सकता है इसको जो है हम बहाल करेंगे। हिमाचल में मौसम की मार अभी कुछ दिनों और जारी रहेगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सोलन, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में अलर्ट जारी है। हिमाचल सरकार ने इन जिलों में एहतियातन स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन सोलन का एक प्राइवेट स्कूल सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाता दिखा। ये रिपोर्ट देखिए। हाँ, आओ क्या भाई। प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जगह जगह तबाही का मंजर है। तस्वीरें सोलन की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग अवरुद्ध दिखा। ये तस्वीर चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 की है, जहां पहाड़ दरकने से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ रहे हैं। लिहाजा ट्रैफिक को एक लेन में चलाया जा रहा है और इस वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिख रही है। नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ियों से मलबा और पत्थरों का गिरना जारी है। स्लोगड़ा के पास भी पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने शुरू हुए और जिसमें एक बाइक सवार चपेट में आने से बच गया। पिछले कल से ही हिमाचल में जगह जगह बारिश हो रही है और 4 जिलों में तो कम से कम रेड अलर्ट जारी किया गया है। सोलन भी उससे अछूता नहीं है। सोलन के चक्की मोड़ पे गाड़ियां कछुआ की गति से चल रही है। पहाड़ियों से मलबा बार बार आ रहा है, जिस कारण वहां पर जो है स्थिति ऐसी बनी हुई है कि गाड़ियां रुक रुक कर चल रही है। 1 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है। ऐसी ही अगर स्थिति बनी रही तो गाड़ियों का वहां से गुजरना जो है
काफ़ी दुभर हो जाएगी। सोलन में मौसम के अलर्ट को देखते हुए हिमाचल सरकार ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार के इस आदेश के बावजूद कई प्राइवेट स्कूल खुले दिखे। आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी ये 4 जिला ऐसे थे जहां पर शिक्षण संस्थान आज बंद रहने के बावजूद इसके सोलन में आज सारे शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं। अखबारों की सुर्खियों में आज बना हुआ था कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदेश जारी किए हैं कि 4 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन जिलाधीश सोलन मनमोहन शर्मा ने साफ कर दिया कि सोलन में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यही कारण है कि आज जिला सोलन के सभी शिक्षण संस्थान खुले हैं। मौसम खराब है, लेकिन कल को कोई अगर अनहोनी होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, क्योंकि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खराब रास्तों में भी स्कूल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह स्कूल प्रबंधन सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्कूल प्रबंधन कभी इस बात को स्वीकार करेगा उसने अपनी मर्जी से स्कूल खोला था? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और सोलन के अलावा कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। एहतियातन इन जगहों पर भी स्कूल बंद रखने के आदेश हैं। इसके अलावा कुल्लू में भी बारिश से भारी तबाही देखने को मिली है। नदी नाले उफान पर है, जिससे लोगों को जानमाल के नुकसान का डर सता रहा है। तो वहीं चंबा में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश इस समय प्रकृति का प्रकोप झेल रहा है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए सरकार ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं कुल्लू और मनाली प्रशासन भी लेटर जारी कर स्कूल बंद रखने को कहा है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से कुल्लू में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है और कई मार्ग बाधित हो चुके हैं। वहीं लैंडस्लाइड का खतरा लोगों को डरा रहा है। जिला कुल्लू में जैसे कि आज 30 तारीख है, आज येलो अलर्ट है। 2-4 दिन पहले भी यहाँ जिला कुल्लू में भारी बारिश के कारण बहुत सारा बाढ़ आई है। नदी नालों में, गड़सा वैली में, मणिकर्ण वैली में, सेंज वैली में, मनाली अपर वैली में, जिससे कि बहुत ही जान और माल का नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा सभी को सचेत भी किया गया है, मौसम विभाग द्वारा भी सचेत किया गया है। अभी लोगों में यहाँ डर का बहुत ज्यादा भय है, जिसके कारण यहाँ जान माल का बहुत नुकसान भी हुआ है और यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा भय का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें मंडी की है, जहां बारिश की वजह से कहीं बस पहाड़ी से टकरा गई तो कहीं कार हादसे का शिकार हो गई। तस्वीर शिमला के रामपुर बूशहर की है, जहां बादल फटने से एक मकान, एक गौशाला, एक गाय और 2 बच्चियां पानी में बह गई। जहाँ पर रेड जो अलर्ट है तो उसको एहतियाती तौर पे जो है इनको बंद रखा गया है। अभी रामपुर के सरपारा में एक जो है फ्लैश फ्लड्स आया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहाँ पर कोई 3 गौशालाएं गई है लोगों की, 3 पशु भी बह गए हैं और एक परिवार का जो है गोदाम और एक किचन का कमरा जो है नुकसान हुआ है। सड़कें ठीक है और पेयजल योजना भी ठीक है, परंतु एक पेयजल योजना के जो काम चला था वो जो है थोड़ा प्रभावित हुआ। इसी तरह लाहौल स्पीति में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।
लाहौल घाटी में पिछले 3-4 दिनों से तापमान में जो है ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके चलते घाटी के जितने भी नदी नाले हैं उनका जल स्तर जो है अब बढ़ गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये चंद्रा नदी है, इसका जल स्तर भी पिछले दिनों के मुकाबले जो है काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर जो बादलों से घिरा रहता है और कई जगह पे बर्फबारी भी होती है, लेकिन जो निचले स्तर जो इलाका है वहाँ पर जो तापमान में बढ़ोतरी के चलते जितने भी घाटी के नदी नाले हैं उनका जल स्तर जो है अब बढ़ गया है। हालांकि प्रदेश के दूसरे इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन जो लाहौल स्पीति की बात की जाए तो यहाँ पर जो आसमान में बादल और धूप का जो है लुका छुपी का खेल है वो सुबह से ही जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लाहौल घाटी में मौसम क्या करवट लेता है और किस तरह का मौसम जो रहता है। हालांकि इन दिनों अब क्योंकि बारिश की जो आवश्यकता है कम रह गई, क्योंकि फसलें जो नकदी फसलें लगभग जो कई इलाकों में तैयार होने वाली है और ऐसे में जो है अगर बारिश होती है और इसके चलते जो सड़क मार्ग अवरुद्ध होने का भी चांसेस रहते हैं, तो ये जो है काफ़ी जो नुकसानदेह साबित हो जाता है। क्योंकि विगत के जो वर्षों की जो देखें तो उसमें जो है काफ़ी नुकसान जो है झेलना पड़ता है, खासकर किसानों के लिए। तो अब देखना होगा कि लाहौल घाटी में मौसम जो है आने वाले दिनों में क्या करवट लेगा। बारिश की चपेट में हिमाचल का चंबा जिला भी है, जहां बारिश की वजह से लोगों में डर का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वहीं मानसून का कहर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई जिले बारिश से प्रभावित हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, तो वहीं खेत खलिहान तालाब में बदल गए हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज या फिर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत समेत हरियाणा में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में तेज बरसात का दौर जारी है। ये बरसात गर्मी से तो राहत वाली है, लेकिन बारिश से बहुत सा नुकसान भी हो रहा है। ये तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां झमाझम बरसात का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें भी देख लीजिए, ये यमुनानगर की हैं। यहाँ घाड़ क्षेत्र जो सुविधाओं के मामले में पूरे जिले में सबसे पिछड़ा हुआ है। मानसून सीजन में ये समस्या उस वक्त ग्रामीणों का दर्द बन जाती है जब बोली नदी पर पुल न होने की वजह से करीब 30 गांवों की कनेक्टिविटी टूट जाती है। कई मरतबा यहाँ जैसे आना होता है, यहाँ से परेशान होकर जाना पड़ता है, कई घंटे बीत जाते हैं। अच्छा जी, दूर को होके आना पड़ता है और कई बार पानी उतरता है तब निकलता है। बस पुड़ा की ढेर समस्या भाई, रस्ते नहीं है, पुल नहीं है, यहाँ ढेर समस्या रही। उसके बाद कोई नहीं भाई आंदा है, यहाँ से जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद आने की। इधर साढ़ौरा कस्बे में नकटी नदी अपने उफान पर है, जिसकी वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कई फीट तक सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। वहीं फतेहाबाद के रतिया में भी तेज बारिश के कारण हाल बेहाल है। सड़कों और कॉलोनियों में भयंकर जलभराव हो गया है। यहां तक कि नगर पालिका का दफ्तर, सरकारी स्कूल में भारी जलभराव हुआ है। सारी जगह पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। इधर भूना में बरसाती पानी से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। निचले इलाकों में भी पानी भरा नजर आ रहा है। बरसात का सीजन शुरू होते ही घग्गर नदी के किनारे रहने वाले लोगों में चिंता की रेखाएं दिखने लगती हैं। शिवालिक क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात के कारण घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ने लगा है।
हालांकि अभी नदी में जलस्तर नदी की क्षमता से कहीं कम है, मगर लोग अभी से ही चिंतित दिख रहे हैं। अब ये चंडीगढ़ की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां सेक्टर 47-48 टी पॉइंट पर सड़क धंस गई, जिसके चलते बाइक सवार युवक बाइक समेत गड्ढे में गिर गया। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की मदद से बाइक और युवक को बाहर निकाला गया। युवक को मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर अपडेट दिया है और अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। साढ़ौरा, अंबाला, कालका, बराड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पंचकूला में भी तेज हवाओं के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। समालखा, बापोती, घरोंडा, करनाल में येलो अलर्ट जारी हुआ है। इंद्री, इसराना, सफीदों, जींद, पानीपत में येलो अलर्ट जारी हुआ है। असंध, कैथल, नीलोखेड़ी, नरवाना में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। कलायत, थानेसर, गोहला, पिहोवा में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में हो रही तेज बरसात के कारण भारी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी, यमुनानगर से सुनील कुमार और फतेहाबाद से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। यूपी और उत्तराखंड में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। यूपी के कई इलाकों में बारिश से जलभराव की समस्या है, तो वहीं उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई हिस्सों में मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिसे लेकर पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, जिसका असर उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में देखने को मिला, जहां लगातार बारिश के कारण एक तरफ जहां सड़कों पर लंबा जाम लग गया, वहीं लोग बारिश से खुद को बचाने के लिए छाता और रेनकोट का सहारा ले रहे हैं, जिससे वो बारिश से सुरक्षित रह सके। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण जिला पशु चिकित्सालय क्षेत्र में जल भराव के कारण वहां आने जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर है, जिसे लेकर उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है और जल्द से जल्द पानी निकासी करने को कहा है। पानी स्कूटी बंद हो गई, पैदल ले गया हूँ। तो कहाँ तक पानी? लगभग आधा घंटा हुआ, आधा 1 घंटा पूरा पानी भरा हुआ है। स्कूटी बंद हो गई, पैदल ले रही हूँ। अस्पताल में पानी है? हाँ, अस्पताल में भी पानी है। कितना पानी है भाई साहब? स्कूटी बंद हो गई, इतना पानी है। बहुत पानी भरा हुआ है गली में और बहुत ही असुविधा है निकलने में इधर से। कोई भी वाहन बहुत ही मतलब पूरा भरा हुआ है ये गली। बहुत पानी भरा हुआ है जी। बारिश करीब 1 घंटे से पड़ रही है। जानवर के अस्पताल पे तो जहाँ सा पानी पड़ा है तो हाँ, पानी बहुत भर जाता है भैया जरा से पानी में। तो कितनी देर बारिश हुई है? पानी बारिश तो ज्यादा देर ना हुई, 10-15 मिनट ही हुई है। तो इतना पानी भर गया? हाँ, इतना पानी भर गया। तो हर बार इसी तरीके से भर जाता है? ऐसे भर जाता भैया, ऐसी जेल के पीछे भरता। हापुड़ में देर रात से ही पानी भरा हुआ है, जिससे स्कूल आने जाने वाले लोगों के साथ ही अन्य लोगों को भी जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर सीएचसी प्रभारी ने प्रशासन से अपील की है। पूरे कैंपस में पानी भरा पड़ा है। स्टाफ को परेशानी हो रही है आने में, मरीजों को परेशानी होगी और अधिकारियों से बात की जाएगी इस पानी को निकलवाने की कृपा करें। पानी लगभग 1.5 फुट है, हो सकता है आज शाम तक निकल जाए। आएंगे मरीज जैसे भी आएंगे अपने साधन करके। यहाँ पे पानी भरा हुआ, 8 घंटे से परेशान है, सब में घूम रहे हैं। पानी भरा हुआ है अस्पताल में, परेशान ज्यादा हो रहे हैं। पब्लिक बहुत देर से बैठी है, बाहर पानी भरा सगरे में। रोड चला, रोड सब डूबी पड़ी है सड़क। यहाँ घोटे घोटे पानी भरा है सब में। समस्या ये देर रात से पानी भरा हुआ है। लखनऊ दिल्ली मार्ग पर पानी की समस्या रहती है। आए दिन यहाँ पर बच्चे स्कूल आने जाने वालों को परेशानी होती है और पानी कई फुट हो जाता है। और शासन प्रशासन से आग्रह है कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, इस पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए और मोहल्ले के अंदर जाकर देखा जाए कि कितना पानी भरा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में हरिद्वार की बात करें तो टिहरी बांध और श्रीनगर बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जल स्तर रुक रुक कर बढ़ रहा है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिससे किसी तरह की घटना उत्पन्न न हो सके।
अभी भीमगोड़ा बैराज पर 1.5 लाख के आसपास डिस्चार्ज आया है और इस वर्षा काल का ये मैक्सिमम डिस्चार्ज है। अभी श्रीनगर जो डैम है अलकनंदा नदी पे, वहां से भी सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 80-90 हजार क्यूसेक पानी वो अभी छोड़ने जा रहे हैं, बल्कि छोड़ दिया गया है, उसका असर भी आएगा। जहाँ तक हरिद्वार की बात है तो यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम गंगा नदी में इस वाले क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ एक पॉइंट है, ये भी क्योंकि एक घाट उधर नमामि गंगे का बना था और ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुए हैं अभी हाईवे के, उनकी वजह से पिछले सालों में थोड़ी सी हाइड्रोलॉजी इधर चेंज हुई है और जो नदी का रुख है जैसा आप अभी देख रहे हो तो ये सीधी बीच में ना जाकर इस तरफ को आ रही है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ हम खड़े हैं और यहाँ सब इंतजाम। गौरतलब है कि लगातार बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो रहा है, जिससे कई गंभीर बीमारियों के भी उत्पन्न होने की संभावना है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पानी निकासी के काम में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बारिश को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में हमारी भी आपसे यही सलाह है कि सड़कों पर बेहद सावधानी बरतें। खासकर पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें और मौसम विभाग के अलर्ट की अनदेखी ना करें। बिग न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।